फिल्मिस्तान मेरे लिए एक स्पेशल फ़िल्म हमेशा रहेगी, मेरे दिल में रहेगी। और उसने मुझे मतलब एक अलग ही दुनिया दिखाई। जैसे उससे पहले मैंने कभी लाइमलाइट नहीं देखी थी, और जैसे हम जाते थे और जो कैमरे के फ्लैशेज चमक जाते थे, रियलिटी ये है कि जब जब फ्लैश चमकते थे तो किचन में खाली चीज़ें चमक जाती थी और दूसरी अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें चमक जाती थी। वो पैरेलल चल रहा था वो सारी चीज़ें। तो मेरे लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बदलते हुए देखी, उसका विटनेस रहा। और उसके बाद लोगों का रिस्पांस और इज़्ज़त और जो सब कुछ भी मिला मुझे उस फिल्म से मिला। और वो फिल्म हमेशा मेरे दिल में रहेगी। नितिन कक्कड़ हमेशा दिल में रहेंगे, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा, और फिल्म के उस फिल्म से जुड़ा हुआ हर आदमी। इस तरह की फिल्में, मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, पॉजिटिव एनर्जी से बनती है। जैसे एयरलिफ्ट भी पॉजिटिव एनर्जी से ही बनी है, फिल्मिस्तान भी पॉजिटिव एनर्जी से ही बनी है, जो आती है शिप के कैप्टन से। मतलब वहाँ नितिन कक्कड़ की जो एनर्जी है वो पूरी टीम पे रिफ्लेक्ट करती है, वो मिलके एक फ़िल्म बनाती है। सिमिलरली यहाँ डायरेक्टर राजा मेनन की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है काम करने के दौरान, वो पूरी टीम पे रिफ्लेक्ट करती है, और वो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ के प्रोसेस में। ये फिल्म मिलने का भी एक इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस था। मैं एज ए राइटर राजा मेनन से 2011 में मिला था एक स्क्रिप्ट सुनाने के सिलसिले में। उनको मेरी स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, बट वो दूसरी तरीके की फ़िल्म बनाना चाह रहे थे। तो वो मुलाकात हो गई, ख़त्म हो गई बात। फिर फिल्मिस्तान रिलीज़ हुई। उन्होंने फिल्मिस्तान देखने के बाद मुझे मेल किया, क्योंकि उनके पास मेरा मेल आईडी था, मैंने स्क्रिप्ट सेंड की थी उनको। तो उसमें उन्होंने बहुत तारीफ़ करी कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, लेकिन तुमने कमाल का काम किया और कमाल की फ़िल्म है, कभी इस तरफ आओ तो फ़ोन मिलना ज़रूर। तो मैंने रिप्लाई में उनको अपना नंबर दिया, फिर बात हुई, फिर मैं जाके उनसे मिला, उन्होंने गले से लगा लिया। मतलब उनका एक बहुत ही जेन्युइन रिएक्शन था उस पूरी फिल्म को लेके भी और मुझे भी लेके। और उन्होंने बोला, इनाम, व्हेनेवर आई एम मेकिंग फिल्म यू आर पार्ट ऑफ इट। सो आई सेड थैंक यू। मुझे लगा बहुत सारी बातें ऐसी होती है, बहुत बहुत ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, बट वो सच, मतलब वो जेन्युइन थे अपनी जगह। 6 महीने बाद ही मुझे फ़ोन आया कि राजा मेनन आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उस वक्त सहारनपुर में था, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो मुझे भी नहीं पता था मैं कब मुंबई लौटूंगा। मैंने बोला महीना भर भी लग सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब आओ फिर एक फ़ोन करना। मैं आया, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला मिलने आ जाओ। तो मैं जाके जब उनसे मिला तो उन्होंने ये बोला कि देख इनाम, मैं तुझे जानता हूँ एज एन एक्टर, मैंने तेरा काम देखा, आई डोंट नीड योर ऑडिशन, बट आई एम नॉट द ओनली डिसीजन मेकर, सो कैन यू प्लीज़ गिव मी द ऑडिशन। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल। तो जब उन्होंने रोल मुझे बताया और फिल्म के बारे में बताया, मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा ये तो मैं खुद नहीं बिना ऑडिशन के कर पाऊँगा, और मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं तैयारी करके आता हूँ। अगर मैं 10% भी अचीव कर पाया तो 90% की गारंटी देता हूँ, अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं हाथ जोड़ लूँगा। तो मैं 2-3 दिन तैयारी करी, ऑडिशन किया जाके राजा सर को, और वो ऑडिशन के बाद वो चुप हो गए। मैंने कहा सर मिला क्या 10%? तो उन्होंने गले से लगा लिया कि 50% मिल गया और बाकी भी हो जाएगा। तो फिर वो पूरी टीम ने देखा, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। अक्षय जी से भी जब पहली बार मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा यार अच्छा पकड़ा तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। तो पहले ही दिन से बहुत ही मतलब उस जोन में आ गया था, कंफर्ट जोन में आ गया था कि हाँ, आदमी को जब उसके काम का कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड होता है। तो मेरा भी वो हो गया था। और फिर उसके बाद प्रोसेस अलग चीज़ है, जैसे वो कैरेक्टर पकड़ना, कैसे करना, वो सब एक लंबी तैयारी है। किरदार बेसिकली टाइम और प्लेस से आते हैं। तो हम किस किरदार को प्ले कर रहे हैं, वो किस जगह का है और किस टाइम का है। जैसे अगर मैं इसको बहुत ही इलाबरेट करके बोलूँ कि इराक़ का एक आदमी है जो कुवैत में कब्ज़ा करने आया और 1990 है, तो पहले आपको उस टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। अब उस टाइम फ्रेम में जाने के लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब अभी तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने वो सब चीज़ें देखी, उस चीज़ को समझने की कोशिश की। जिन लोगों के साथ ये घटना घट रही थी उनका क्या माइंडसेट था, जो लोग ये ज़्यादती कर रहे थे उनका क्या माइंडसेट था, वो माइंडसेट समझने की कोशिश करी। तो फिर समझ में आया कि हाँ अच्छा ये कैरेक्टर है। तो एक प्रोसेस था, उसमें अच्छा खासा टाइम मेरे लिए। एक अच्छी बात ही मतलब ये मैं करता हूँ कि जब एक फ़िल्म कर रहा होता हूँ तो बाकी सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ, तो मैं उसको समझने में अच्छा खासा टाइम लगाता हूँ। मुझे लगता है वो ज़रूरत भी है और वो लगाना भी चाहिए, क्योंकि आप मजाक नहीं कर रहे। मेरा कैरेक्टर बहुत एज पे था, मैं ज़रा सा भी इधर उधर होता वो मजाक बन के रह जाता। और कुछ लोगों को लगा भी वो, मतलब अगर 90% मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है तो 10% नेगेटिव भी मिला। इसका मतलब है उनकी लाइन थोड़ी सी इधर थी कि मैं गिर गया इस लाइन से इधर, तो वो एक डर था इसको लेके।
तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि उसको मेंटेन रखना कि कब वो ओवर द टॉप ना हो जाए और फनी मज़ा, क्योंकि वो थ्रेट है, इकलौता फिल्म के अंदर इकलौता थ्रेट है उस पूरी सिचुएशन में। तो वो थ्रेट बनाए रखना, क्योंकि मेरी फिजिक्स, अक्षय साहब की फिजिक्स, एक थप्पड़ मारेंगे मैं 10 फीट दूर जाके गिरूँगा, लेकिन वो सिचुएशन ने उसको पावरफुल बनाया है, वो सारी चीज़ें, तो वो बहुत ही मुश्किल भी था करना। फिर बहुत लोग डिक्शन की, इसकी एक्सेंट की बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है वो एक साइंस है, मैथमेटिक्स है। वो किसी भी लैंग्वेज को अगर हम समझ लें उसमें कौन से साउंड मिसिंग है, कौन से साउंड एडिशनल है, तो वो इजी हो जाता है, फिर वो मिल जाता है। फिर डायरेक्टर मेरे बहुत ही क्लियर थे। मैं एज एन एक्टर रहता है ना कि थोड़ा सा बढ़ा ले, ये कर ले, वो कर ले, उनको बहुत पता था कि टू द पॉइंट इतना ही चाहिए, इनाम इधर भी मत जा और इधर भी मत जा। तो ये सारी चीज़ें अगर डायरेक्टर बहुत क्लियर हो, अपना विज़न में क्लियर हो, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिलके हेल्प करी तो जाके एक करेक्टर बना, जिसके लिए बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑडियंस एंड टू एवरीबडी। मैंने फ़िल्म का मेरा आखिरी सीन पहले दिन शूट किया था, तो थोड़ी सी घबराहट थी कि यार इतने बड़े स्टार के साथ काम करने जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होगा। बट बैक में वो था कि ही एक्चुअली हैज़ अप्रिशिएटेड मी इन द फर्स्ट मीटिंग, तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ वो मिलेगा। तो फिर मैंने देखा सेट पे वो बहुत ही हंसी मजाक वाला माहौल था, वो बहुत ही हंसते खेलते, खिलाड़ी ऐसे लिए नहीं बोलते उनको, खेलते खेलते हंसते खेलते काम हो रहा है, मतलब अपने ऊपर भी जो कर लेते हैं दूसरे के साथ भी कर लेते हैं। तो उन्होंने बहुत इस चीज़ को समझा कि यार ये नया बंदा है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, तो हो सकता है ये हिल जाए। तो वो शायद इंटेंशनली भी उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, कंफर्ट जोन में जोक सुना दिया, और मेजर साहब ऐसे करके मतलब फ्रेंडली हो गए। मतलब मेरे लिए एक पॉइंट पे ये हो गया था कि मैं फिल्मिस्तान में शारिफ के साथ काम करते हुए जितना कंफर्ट जोन में था, उन्होंने शायद मुझे उसी जोन में एकदम से कर लिया था। तो वो पहले दिन का था, वो फिर पहले कुछ मिनटों में ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और मैंने अपना काम अच्छे से किया। सपोर्ट बहुत मैटर करता है ये सारी चीज़ों में। मतलब वही चीज़ अगर मैं मतलब उनका स्टारडम का जो ऑरा है वो अगर मुझे इफ़ेक्ट कर देता तो मैं घबरा जाता, तो हो सकता है उसका बुरा असर निकलता, वो मतलब जो डर था वो सच निकलता, वो कैरेक्टर एज से इधर गिर जाता। तो आई एम रियली थैंकफुल टू अक्षय जी, उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। एज एन एक्टर ये फिल्म में मतलब मैं साथ में मैंने उनको देखा, उससे पहले बड़े पर्दे पे देखता था, तो मैंने मेहनत देखी और मैंने ये महसूस किया कि जो सेट पे आते हैं वो अक्षय कुमार नहीं आते, रंजीत कतियाल आते हैं। तो ये एक्टर के लिए बहुत चुनौती भरा काम होता है कि मैं भी जब सेट पे जाता हूँ तो मेजर खलफ बिन जैद बन के जाता हूँ। तो वो बहुत बड़ी बड़ी बात होती है कि स्टार अगर उस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि वो कैरेक्टर में सेट पे आ रहा है और उस कैरेक्टर से बाहर, मतलब मेरे मामले में ऐसे है कि मैं मतलब थोड़ा सा उस जोन में नहीं जा सकता, हंसी मजाक वाले जोन में। वो इसलिए जा सकते हैं कि उनको तजुर्बा हो गया 25-30 साल का, तो उनको मालूम है कि अगर वो कैरेक्टर में रह के भी अपनी हंसी मजाक और ये सारा जोक वोक चल रहे, तो उनको पता है कि कब मुझे वापस आना है, कब। तो मुझे एक बहुत ही मैच्योर एक्टर, और जो रिजल्ट भी आपने देख लिया, मैं कुछ ऐसा अलग तो बोल नहीं रहा हूँ, मतलब जो प्रोसेस रहा होगा उसी का रिजल्ट रहा है। तो मुझे मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज ए राइटर, ये सारा बहुत सेकेंडरी है मेरे लिए। एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा होना बहुत मैटर करता है। और राजा मेनन डेफिनेटली, मैं ऐसे करता, मतलब ऐसे नहीं कर सकता। मैं ये बात पहले बोल चुका हूँ कि एक आदमी की पॉजिटिव एनर्जी तो वो इसीलिए आ रही थी कि एक बहुत अच्छा इंसान है, चाहे वो नितिन कक्कड़ हो, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो बहुत अच्छा इंसान होना बहुत मैटर करता है। फिर वो किस आर्ट से बिलोंग करता है, क्या काम करता है, वो बहुत सेकेंडरी है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ वंडरफुल। दिया दिखाऊंगा अगर उनके काम को क्रिटिसाइज़ करूंगा या कुछ बोलूँगा। आपने देख लिया, दुनिया ने मान लिया क्या कर सकते हो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होएगा। लोहा गर्म है, मार दे थोड़ा। लोग ऐसा मुझे बोलते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं, यार इनकैश कर ले, इनकैश कर। मुझे नहीं आता सर, मुझे एक्टिंग आती है, मुझे ख़रीदना और बेचना नहीं आता। मुझे नहीं आता अपने आप को बेचना। ये वर्ड जो है इनकैश कर ले, कैसे करते हैं मुझे नहीं आता। मैं अपना काम करना जानता हूँ और मुझे इस दुनिया की, मतलब जो फिल्मी दुनिया है, इस सब की सच्चाई भी मालूम है और मुझे उससे कोई दुख नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, फिल्मिस्तान के बाद स्क्रीनिंग पेज पे मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स ने गले लगा के बहुत तारीफ़ें करी, बहुत, और हम साथ काम करेंगे, कुछ तो करेंगे। मैंने सबको मैसेजेस किए, 90% ऑफ देम डिड नॉट टर्न आउट। मुझे रिप्लाई नहीं किया। मुझे 10% का भी आया, वो भी मतलब ऐसा, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उनकी खुद की अपनी मजबूरियाँ होंगी, वो उनका अपना कुछ रहा होगा। मैं लेकिन एक ये बोल रहा हूँ कि हाँ, मुझे एक्चुअली
पता है कि मैं किस ब्रैकेट में खड़ा हूँ। दो चीज़ें हैं, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है पहली बात तो, और दूसरी मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो अपने मन का काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा, ये मैंने ठाना हुआ है और इंशाल्लाह अच्छा ही करूँगा। जहाँ तक लाइफ बदलने की बात है, मैं फिल्मिस्तान के रिलीज़ के बाद भी एक हफ्ते बाद उधर प्याज वाले से बार्गेनिंग कर रहा था, आज भी आराम से कर लेता हूँ। इतना आसान नहीं है मतलब कि आपका सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाए। अभी धीरे धीरे लोग पहचान रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे लिए मेरे पर्सनल अप्रिसिएशन से ज़्यादा मैटर करता है कि जो फिल्म मैंने की है उसकी लोग तारीफ़ करें। जैसे फिल्मिस्तान के दौरान भी ये था कि लोग बोलते थे थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म, दिस वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट विच वी गॉट, वी कीप गेटिंग कंटिन्यूसली, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म। सो वो प्राउड फील होता है। उसमें ये नहीं बोलते थे थैंक यू फॉर बीइंग आफ्ताब इन फिल्मिस्तान और थैंक यू फॉर बीइंग खलफ बिन ज़ैद। अभी भी जो सबसे बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट था वो एक ट्वीट आया था किसी का, फाइनली थैंक गॉड फाइनली इंडिया स्टार्टेड टेलिंग दीज स्टोरीज। तो एक बड़े सिनेरियो में हो रहा है। मेरी तारीफ़ तो बहुत ही छोटा सा, मतलब उसको मैं, मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए वो मैटर करता है कि मैं ओवरऑल जिस चीज़ का हिस्सा हूँ मैं उस पर गर्व फील कर सकूँ। तो लाइफ बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी, ऐसी जल्दी नहीं है। बहुत मतलब अप्रिसिएशन का तो ये हाल है कि मैं अभी तक जो आप बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट कितने, मैं सारे पढ़ भी नहीं पाया हूँ। मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। मेरे फ़ोटोज़ वायरल हो गए, उससे पहले वायरल फीवर ही सुना था होता था मुझे, पहली बार फ़ोटोज़ वायरल हो गए और लोग उसमें बहस कर रहे हैं कि और मतलब ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। किसी ने ये लिखा है कि यार इस आदमी को हम जानते नहीं थे कौन थे, फिर हमने इसकी फिल्मोग्राफी देखी और इसकी पिछली फिल्में देखी तो कमाल है। ऐसे मतलब कितने लोगों ने बाद में फिल्मिस्तान देखी। किसी एक ने मुझे पर्सनल मैसेज लिखा कि सर अगर आप उस फिल्म का है तो हम आँख बंद करके मान लेंगे कि फिल्म अच्छी हो, अगर आप उस फिल्म का हिस्सा हैं तो हम आँख बंद करके मान लेंगे फिल्म अच्छी होगी, अब हम आपकी फिल्म देखें। ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। तो मतलब मेरे लिए और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आगे भी मैं जिस चीज़ पे पहले डटा रहा आगे भी मैं डटा रहा हूँ, अच्छे सिनेमा का हिस्सा बनूँ। रही बात जहाँ तक ऑफ़र्स की, रातों रात कुछ नहीं होता। जैसे मतलब अगर यहाँ तक आने की रात 15 साल लंबी थी तो हो सकता है और कुछ महीने लंबी हो। तो मुझे उम्मीद है जो भी काम आएगा अच्छा ही आएगा और मैं उसमें अपने 100% उसके साथ करूँगा, डेफिनेटली अच्छा करूँगा। जहाँ तक इसकी बात है, कुछ मैं तारीफ़ के अलावा ये भी मेंशन करना चाहूँगा, कुछ लोगों ने बुराई भी करी है। मतलब कुछ वो मैं जैसे बोल रहा था कि उनकी लाइन से थोड़ा सा इधर एज से इधर आ गया कैरेक्टर, लेकिन ये चीज़ रही कि जो एक बार शाहरुख साहब ने कहा था यू कैन लव मी यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो मेरे साथ इस फिल्म के, मेरे इस कैरेक्टर के साथ ये अच्छी बात रही कि नो बडी कुड इग्नोर इट। मतलब चाहे किसी को अच्छा लगा चाहे किसी को बुरा लगा, बट सबके माइंड में स्टक किया, मौजूदगी दर्ज हुई। बहुत बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए। तो मैं मतलब रियली आई एम रियली ब्लेस्ड कि इतना बड़ा मुझे मिला अपॉर्चुनिटी। और ऐसा मतलब मेरा कभी नहीं रहा कि मुझे एक पर्टिकुलर, मैं मतलब नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा मुझे इसके साथ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं अपने रास्ते चला जा रहा हूँ, रास्ते में जो स्टेशन आएगा जो गाड़ी मिलेगी चढ़ जाऊँगा, मेरी मंजिल की तरफ अगले स्टेशन पे वो छोड़ देगी, फिर वहाँ से कोई दूसरी ट्रेन पकड़ूँगा। ऐसा मैं फिक्स और अंडरलाइन करके कुछ नहीं किया कभी। मैं रंग दे बसंती मेरी फेवरेट फिल्म है, मैं हमेशा एडमायर करता हूँ। तो मुझे अगर कभी राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के साथ काम करने का मौका मिला तो मेरे लिए बड़ी खुशी होगी। राजू हिरानी जी अपने तरह का अलग सिनेमा है, और दूसरे तमाम फिल्म मेकर जो एक मतलब सिनेमा की स्ट्रेंथ को समझते हैं कि मैं जैसे कि पहले बोला कि सिनेमा कैन चेंज द थिंकिंग ऑफ ए नेशन। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो ऐसी फिल्में मैं उन तमाम लोगों के साथ काम करना चाहूँगा जो उस थॉट के साथ सिनेमा कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मतलब अगर मुझे उस तरह के सिनेमा, अगर मैं उस बदलाव का इतना सा भी हिस्सा बन सकूँ। क्योंकि मुझे लगता है हमारे मतलब हमारा देश बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है आज के डेट में। एक ट्रांजिशन दौर है, बहुत सारी चीज़ें सड़कों पे हमें रोज़ सुनने को मिलती है बहुत। तो एज ए नेशन हमें बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए बहुत सारी बातों से। अगर सिनेमा उसमें थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कर सके और उस पर्टिकुलर किसी फिल्म का हिस्सा मैं हूँ तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा एक देश के लिए। तो वैसा है। सबसे बड़ा शुक्रिया तो ऊपर वाले को कि जिसने मुझे इस लायक बनाया और इस जगह तक पहुंचाया। मैं आई एम वेरी गॉड फियरिंग मैन, रिलीजियस बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, बहुत बड़ा मतलब नमाजी 5 टाइम का नहीं हूँ, लेकिन टाइम मिले तो एक टाइम की रोज़ पढ़ ही लेता हूँ। तो सबसे बड़ा शुक्रिया तो मैं ऊपर वाले का करना चाहूँगा। फिर बहुत सारे दोस्तों का मुझे हमेशा सपोर्ट रहा, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरे बच्चे का बहुत बड़ा सपोर्ट है।
मैं जिस मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए मैंने बहुत छोड़ा है। मैं उस पैसे को कमा के उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकता था, बीवी को बहुत ज़्यादा ज्वेलरी खरीदवा के दे सकता था, घुमाने ले जा सकता था, तो मैंने नहीं किया। तो और उन्होंने बुरा नहीं माना, तो इससे बड़ा सपोर्ट कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने कभी मतलब ये शिकायत नहीं लाने दी कि मुझे ये चीज़ की कमी है या वो चीज़ नहीं मिला। तो फैमिली का, दोस्तों का, बहुत लोगों का, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरे सर्किल में इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे, इतना अच्छा सर्किल है, सब ने सपोर्ट किया मुझे। मतलब एक आध का नाम लूँगा तो बाकी सबके साथ ज़्यादती हो जाएगी, लेकिन वो जानते हैं, बहुत लोग हैं, और मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.